गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आज आपका ऑनलाइन क्लास में। आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे हमारे सब्जेक्ट एसएसटी के ज्योग्राफी पार्ट की, जिसका लेसन 1 हम लगातार वीडियोज़ में स्टडी कर रहे हैं। आज हम जो पार्ट स्टडी कर रहे हैं वो हमारा पार्ट है 4। अभी तक हमने 3 पार्ट की स्टडी कर ली है स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे पार्ट 4 की। कल हमने जो स्टडी की थी, कल तक हमारे जो वीडियो में, वह हमने देखा था कि किस प्रकार जो एनिमल्स हैं वो हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस में डिवाइड किए गए हैं। आज हम जिस टॉपिक से शुरुआत करेंगे अब हमारे इस वीडियो की, वो है फूड चेन, यानी कि एनवायरनमेंट में जो खाना भोजन हर पक्षी, जानवर और इंसान प्राप्त करते हैं, वो फूड चेन किस प्रकार की है और फूड चेन किसे कहते हैं। तो अगर हम फूड चेन की डेफिनेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो इन द प्रोसेसेस ऑफ कंज्यूमिंग प्लांट्स बाय हर्बीवोरस। सबसे पहले क्या है, प्लांट्स को कौन खाता है? हर्बीवोरस, शाकाहारी जो लोग हैं वो प्लांट्स और प्लांट्स फूड को खाते हैं। एंड हर्बीवोरस बाय कार्निवोरस, और हर्बीवोरस जो शाकाहारी हैं उनको कौन खाता है? कार्निवोरस, मांसाहारी खाता है। जैसा कि मैंने बताया, रेबिट, डियर, ये क्या करते हैं? प्लांट को खाते हैं। अब इनको जंगलों में कौन खाता है? कार्निवोरस, टाइगर, फॉक्स, लियोपार्ड। देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी प्लांट में होती है वो ट्रांसफर होती है हर्बीवोरस में। फिर हर्बीवोरस को एनर्जी किससे मिलती है? प्लांट से, क्योंकि प्लांट को ही फूड के रूप में खाते हैं, तो उनको मिली। फिर हर्बीवोरस को कौन खाता है? कार्निवोरस। तो एनर्जी क्या हो गई? ट्रांसफर हो गई। किसमें? कार्निवोरस को एनर्जी कहां से मिली? हर्बीवोरस से। तो ये एनर्जी का जो ट्रांसफर है वन लेवल टू अनदर, विच इज कॉल्ड फूड चेन, यह कहलाता है फूड चेन। यानी एनर्जी जो ट्रांसफर होती है प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी में, उसे हम फूड चेन कहते हैं। ए सिंपल फूड चेन इंक्लूड, लेट अस से द प्लांट इज ईटन बाय ए गॉट। प्लांट इज ईटन बाय ए गॉट, यानी एक बकरी जो है वो क्या खाती है स्टूडेंट्स? प्लांट खाती है। एंड द गॉड कंज्यूम बाय ए टाइगर, और गॉड को कौन कंज्यूम करता है? टाइगर कंज्यूम करता है। यहाँ पिक में देखते हैं, प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर्स है, गॉड इसे खा रही है हर्बीवोरस, और इसको कौन खा रहा है? देखो आगे लॉयन कौन है? कार्निवोरस। तो ये चीज क्या कहलाती है स्टूडेंट? फूड चेन कहलाती है। क्या कहलाती है? फूड चेन कहलाती है। इसे हम भोजन श्रृंखला भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले अपने इस टॉपिक पर हम स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे हमारे इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम यानी हमारा जो ये पर्यावरण है, इस पर्यावरण का जो वातावरण है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा इकोसिस्टम कैसा है। अब इकोसिस्टम जो हम सबसे मिलकर बना है, बायोटिक और एबायोटिक दोनों से। द बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ द डिस्टिंक्ट जोन, ईच हैविंग इट्स ओन फिजिकल एनवायरनमेंट। यानी हर स्थान का, हर जगह का अपना एक एनवायरनमेंट होता है। प्लांट एंड एनिमल लाइफ, जैसे प्लांट है, हर प्रकार के प्लांट हर जगह नहीं उगते, हर प्रकार के एनिमल्स सब जगह नहीं पाए जाते। कैमल जो है वो डेजर्ट में पाया जाता है। क्या जहाँ स्नो पड़ती है, बर्फ पड़ती है, ठंडे स्थान है, वहाँ पाया जाएगा? एक्वाटिक, महासागरों में पाया जाएगा? नहीं। तो प्लांट लाइफ और जो एनिमल लाइफ है वो उनका इकोसिस्टम अलग अलग है। These are called ecosystem. Each ecosystem is formed by the interactions of living organism which is other and with the physical environment in which they live. यानी इकोसिस्टम किससे कंसिस्ट है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और उस एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में वो सरवाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, बढ़ सकते हैं, खुद का विकास कर सकते हैं, उन सब को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इकोसिस्टम। इन ईच इकोसिस्टम ऑल द बायोटिक ऑर्गेनिज्म्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और इस इकोसिस्टम में जो एनिमल्स होते हैं, हम भी ह्यूमन बीइंग्स जो है वो सोशल एनिमल्स हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं इकोसिस्टम में और इंटरेक्ट विद द बायोटिक एनवायरनमेंट। There could be an ecosystem of rainforest, grassland, mountain, desert, ocean, lake, or even a small
बॉन्ड, सबका अपना अपना क्या होता है, इनका अलग अलग जगहों का अलग अलग इकोसिस्टम होता है। अब ये तो इकोसिस्टम जो है स्टूडेंट्स वो प्रकृति के द्वारा प्रदान है, जैसा भी है प्रकृति ने हमें प्रदान किया है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट की। किसकी? हम जिस एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं। वर्तमान में बहुत तेज गर्मी पड़ रही है स्टूडेंट्स, तो हम घरों में कमरों में क्या लगा लेते हैं, एसी। तो ये एनवायरनमेंट, ठंडा एनवायरनमेंट निर्माण किसने कर दिया? हमने कर दिया। ये हमारे द्वारा निर्मित एनवायरनमेंट है। बाहर गर्मी है लेकिन रूम ठंडा है, बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एसी। The human-made environment is that which is created when human beings interact with the natural environment. जब हम नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो खुद की, कहा ना, हम बाहर जाएंगे तो बहुत तेज गर्मी लगेगी, पसीना होगा, बेचैनी होगी। उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने सुकून के लिए एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। ऑल्सो पार्ट ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट इज द सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट which include family, school, college, community, country, religion, music, dance and cinema sector। ये जो जिन टॉपिक्स की हम बात कर रहे हैं ये सभी एनवायरनमेंट हमारे द्वारा। अब जैसे मूड जो है फ्रेश करने के लिए हम सिनेमा जा सकते हैं। हमारी फैमिली भी क्या है, एनवायरनमेंट है, परिवार में जैसा हम रहते हैं। स्कूल का एनवायरनमेंट, कॉलेज का एनवायरनमेंट, कम्युनिटी, समाज, परिवार का, देश का, धर्म का, म्यूजिक और डांस भी क्या है, अपने आप में एक एनवायरनमेंट है जिसमें व्यक्ति खुश रहता है। अब हर व्यक्ति की इच्छाएं और खुशियां अलग अलग होती है स्टूडेंट्स, तो अपने हिसाब से जिस एनवायरनमेंट में उसे अच्छा लगे, अच्छा फील हो, वैसे एनवायरनमेंट का वो क्या करता है, निर्माण करता है। और कुछ ऐसे एनवायरनमेंट भी होते हैं जिसमें उसे अपने आप को ढालना भी पड़ता है। एक छोटा बच्चा जब 3 से 4 साल का होता है और पहली बार स्कूल जाता है तो वो सबसे पहले किस एनवायरनमेंट में रहा हुआ है स्टूडेंट्स? फैमिली में। अब फैमिली से वो सीधा ट्रांसफर कहाँ हो रहा है? स्कूल। ये भी एनवायरनमेंट है, दोनों का एनवायरनमेंट अलग अलग है। फैमिली में उसका व्यवहार, उठना बैठना घूमना अलग होता है, स्कूल में अलग होता है। आपने भी ऐसा फील किया होगा जब आप पहली बार स्कूल गए होंगे। तो ये एनवायरनमेंट जो है वो है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। स्कूल का एनवायरनमेंट अलग होगा, बच्चा वहाँ कुछ दिन जब स्कूल आएगा तो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालेगा और धीरे धीरे जब वो आगे की कक्षाओं में बढ़ेगा तो वह उस एनवायरनमेंट में रहने का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आदी हो जाएगा। अगला टॉपिक अगर बात करें, आप बुक्स में उस वीडियो देखते समय अपने पास रखें ताकि किसी भी टॉपिक को जब समझाया जाए तो वह टॉपिक आपके आसपास हो सकता है इस स्क्रीन पर आपको उसे अच्छी तरह से न देख पाए। क्लास 7 की जो बुक्स है वो स्कूल में ही अवेलेबल है स्टूडेंट्स, और विद्यालय आकर ही आपको इसे परचेज करना होगा। अब अगली बात करते हैं कि हाउ डज मैन एंडेजर्स एनवायरनमेंट, यानी मानव जो है वो किस प्रकार इस पूरे एनवायरनमेंट को ख़त्म करने का प्रयास कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे गंदा पानी वाटर बॉडीज़ में डालकर हम वाटर पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, ज़्यादातर बाइक का यूज़ करके एयर पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, पेड़ों को अंधाधुंध काट रहे हैं हम अपने उपयोग के लिए, ज़्यादा लकड़ी चाहिए हमें और जलाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, तो लाखों की तादाद में हम पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं। तो इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं, एंडेंजर्स एनवायरनमेंट, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल से खत्म करने का प्रयास करते हुए जा रहे हैं। That totally of the environment is characterized by the many imbalances. Man is to be held responsible for changes taking place in the environment. इस पर्यावरण में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं स्टूडेंट्स, उन सब का कारण हम हैं, ह्यूमंस, इंसान, क्योंकि हम अपनी आवश्यकताओं के कारण उसमें क्या करते जा रहे हैं, अपने फायदे के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अंधाधुंध दोहन करते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, जंगलों को नाश करते जा रहे हैं, पानी का विनाश करते जा रहे हैं। हमें पता है पानी कम है, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा उसको खराब करते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। मैन-मेड एनवायरनमेंट कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, शिकार के कारण, कुछ लोग इलीगल पॉचिंग कहते हैं जिसे, वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते हैं और शिकार करके
ऊंचे दामों पर उनकी खाल और उनके अंगों को बेचते हैं। इसलिए क्या कर रहे हैं हम, एक्सटिंक्शन, यानी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है वो प्रजाति। मैनी वैरायटीज ऑफ प्लांट, कई प्लांट्स तो बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। नॉट ओनली दिस, इट लेड टू द सॉइल इरोजन। अब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटने से क्या हो गया है, रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है, सॉइल, उससे सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव की समस्या भी बढ़ रही है। इन क्लाइमेट चेंजेस, इन क्लाइमेट, आजकल क्लाइमेट में भी चेंज आ रहे हैं, आप भी फील कर रहे हो स्टूडेंट। कई बार सर्दी का क्लाइमेट होता है और सर्दी पड़ती नहीं है, गर्मियाँ पड़ती रहती हैं, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, अचानक ही मौसम में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। तो ये एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट में जो चेंजेस हो रहे हैं, इसका कारण भी कौन है, हम इंसान। पॉल्यूशन इज द contaminations and the unfavorable alterations of the environment caused by the various activities of man। ये सब क्यों हो रहे हैं, ये जो रिजल्ट आ रहे हैं, ये सभी रिजल्ट्स जो हैं किसकी वजह से है, caused by various activity of man। हमारी कई प्रकार की गलत गतिविधियों के कारण ये नुकसान जो है वो दिखाई दे रहा है। और अगर हम ये नहीं रुके तो स्टूडेंट भविष्य में इससे आगे और अधिक नुकसान होने की संभावनाएं रहेगी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड है। इन द बायोलॉजिकल कम्युनिटी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी में, एग्जिस्टिंग इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में, मैन मस्ट नॉट इंटरफेयर विद इकोसिस्टम। आदमी को जो है वो इकोसिस्टम में बदलाव करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इसमें जैसा है उसे वैसा रहने देना चाहिए। He must learn to control his numbers, कि हमें वो जितने नंबर्स में है उनका कंट्रोल, जैसे टाइगर्स की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, दो पक्षी तो विलुप्त हो चुके हैं स्टूडेंट्स। रिक्वायरमेंट एंड ग्रीड, अपने लालच पर कंट्रोल करना चाहिए हमें। द बैलेंस इन इकोसिस्टम इज सिग्निफिकेंट इन द सेंस दैट विदाउट इट नो ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अगर इकोसिस्टम का बैलेंस सही नहीं रहा स्टूडेंट्स, तो क्या दिक्कत आएगी हमें कि वर्ल्ड कैन इन द वर्ल्ड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। आवर एनवायरनमेंट इज द डिटरेटिंग डे बाय डे, हमारा जो पर्यावरण है वो मूल रूप से धीरे धीरे बहुत बदलाव में आ रहा है रोजाना में। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेलिकेट रिलेशंस बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेचर। इस प्रकृति में के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जिससे हमारा इकोसिस्टम बना हुआ है पूरा, उस इकोसिस्टम के बैलेंस पर हमें ध्यान देना चाहिए। वी शुड मेक सीरियस एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, हमें हमारे पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बाय एफॉरेस्टेशन, किससे, एफॉरेस्टेशन का मतलब वनारोपण करके, अधिक से अधिक पेड़ लगा के, प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, और जो वन्य जीव जंतु है उनको प्रोटेक्ट करें, उनको शिकार होने से रोकें, मरने से रोकें उन्हें। इन नेशनल पार्क, कहाँ पर, नेशनल पार्क, बैनिंग हंटिंग, शिकार पर बैन लगाए, सरकारी नियमों के आधार पर शिकार पर बैन है, लेकिन फिर भी कुछ लोग पैसा कमाने के लिए जानवरों का शिकार करते हैं और उनके अंगों का व्यापार करते हैं। एंड प्रिवेंटिंग द एनवायरनमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन, और साथ ही हमें क्या ध्यान रखना होगा कि हमारे पर्यावरण को पॉल्यूट होने से बचाना होगा। तो इस तरह हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज हमने इस क्लास का इस पार्ट 4 में इस पूरे पार्ट को पढ़ लिया है। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको नेक्स्ट डे PDF के रूप में भेजे जाएंगे। ओके, थैंक यू।